वेलकम टू चैनल अगेन गाइस, दिस इज शौर्य अवस्थी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने एक्सेंचर ड्राइव की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो डू चेक इट आउट। ऑल्सो फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सेंचर कोडिंग राउंड के 13 सितंबर 2024 में आई हुई कोडिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसमें टोटल हमको 6 प्रॉब्लम कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर्म के थ्रू मिली हैं। ठीक है, तो हम तीन तीन करके कवर करेंगे। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में एक नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम 3 प्रॉब्लम्स कवर करने वाले हैं। तो अ बिग शॉट आउट टू ऑल दी कंट्रीब्यूटर्स, क्योंकि अगेन जैसे मैंने बताया कि ये मैंने कंट्रीब्यूशन फॉर्म से उठाई हैं सारी प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो अगर आपको नहीं पता कंट्रीब्यूशन फॉर्म क्या होता है तो आप स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट देख सकते होंगे। ठीक है, और नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उसकी। तो अगर आपका रिसेंटली कोई भी कोडिंग राउंड हुआ है या ओए हुआ है तो आप जाके अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, जिससे और भी लोगों की हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रॉब्लम पे हम जंप करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहला प्रॉब्लम है हमारा कलरफुल स्टोन्स। ठीक है, तो ये कोड फोर्सेस का हमारा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसका कोड भी अभी मैं करके दिखा दूंगा। पहले समझ लेते हैं शॉर्ट में प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, तो प्रॉब्लम में क्या है, प्रॉब्लम में बोला गया लेट अस सपोज एक इंसान है। ठीक है, वो एक स्टोन पे खड़ा है। यहाँ पे 3 टाइप के स्टोन है कलरफुल। एक है हमारा रेड, ठीक है, एक है हमारा फिर ग्रीन और एक है हमारा ब्लू। 3 टाइप के स्टोन है, क्लियर है। तो हमें क्या है, हमें एक स्ट्रिंग गिवन है जो कि रिप्रेजेंट करती है स्टोन्स को। जैसे यहाँ पे है रेड ग्रीन ब्लू, तो हमने यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू कर लिया। इंडेक्स इसमें 1 बेस इंडेक्सिंग की गई है। ठीक है, 0 बेस इंडेक्सिंग नहीं है, तो 1 से स्टार्ट किया हमने। फिर हमें दिया है टी, जो कि है इंस्ट्रक्शंस। अब टी क्या है, टी भी हमारा रेड ग्रीन ब्लू ही हो सकता है, बट ये है क्या हमारे, ये है इंस्ट्रक्शंस कि बताया जा रहा है आपको कि क्या करना है। करना क्या है वो समझते हैं हम। अगर हमारे पास आर है, ठीक है, अगर हमारे पास लेट अस सपोज टी का पहला कैरेक्टर है आर और हम आर पे ही खड़े हैं। ठीक है, अगर हम आर पे ही खड़े हैं, ये को आर पे ही खड़े हैं और आर हमको मिल गया, तो हमें क्या करना है, अगर सेम सेम मैच हुआ तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप आगे चले जाएंगे, यानी नेक्स्ट स्टोन पे चले जाएंगे। एल्स केस में हम कुछ नहीं करेंगे। फाइनली जब पूरा हम टी को आइटरेट कर लेंगे तब हमें बताना है कि हम किस पोजीशन पे खड़े हैं। क्लियर है, तो एक बार समझते हैं इसको। जैसे ये हमारा एस है, ठीक है, उसको मैंने स्टोन्स में रिप्रेजेंट कर लिया। टी जो है वो इसके माइंड में है, इंस्ट्रक्शन समझते हैं। जैसे मैं एक स्टोन पे खड़ा हूँ, फर्स्ट स्टोन जो कि है रेड, मेरे दिमाग में इंस्ट्रक्शन है जो मुझे फॉलो करने हैं। तीनों इंस्ट्रक्शंस क्या है, रेड रेड रेड, 3 इंस्ट्रक्शंस है। पहला इंस्ट्रक्शन है रेड, मैं खड़ा किस पे हूँ, रेड पे। रेड पे खड़ा हूँ, रेड इंस्ट्रक्शन मिला, क्या किया, जंप। तो हम कहाँ आ जाएंगे, नेक्स्ट पे आ जाएंगे तुरंत उठ के। ठीक है, तो हम तुरंत यहाँ से उठे और कहाँ चले गए, नेक्स्ट। क्लियर है, अब आ गए यहाँ पे। तो अब देखो, एक रेड तो कट गया, अगला कहाँ है, रेड। अगेन रेड खड़ा है, तो रेड को कट करेंगे और हम आगे मूव नहीं करेंगे, क्योंकि हम कहाँ पे खड़े हैं, हम खड़े हैं भाई ग्रीन पे, तो हम आगे मूव नहीं करेंगे। ठीक है, फिर क्या है, फिर अगला इंस्ट्रक्शन है रेड, फिर से रेड को कट करेंगे, मतलब रेड इंस्ट्रक्शन हमने एग्जीक्यूट किया और आगे नहीं बढ़े। क्यों, क्योंकि हम तो ग्रीन पे खड़े हैं ना, जब तक रेड पे नहीं खड़े होंगे मूव नहीं कर सकते आगे। ठीक है, अब हम देखें तो तीनों इंस्ट्रक्शन हमने एग्जीक्यूट कर लिए, यानी पूरी स्ट्रिंग हमारी ये खत्म हो गई, टी वाली। ठीक है, और हम कहाँ पे खड़े हैं, ग्रीन पे, जो कि पोजीशन क्या है हमारी, पोजीशन है 2, तो आंसर हमारा 2 रिटर्न हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना। ठीक है, इसकी अप्रोच हम देखते हैं। तो अप्रोच में हम क्या करेंगे, इनिशियली इंडेक्स को 0 करके चलेंगे, आइटरेट करेंगे हम स्ट्रिंग टी को, जो कि हमारा इंस्ट्रक्शन है। चेक करेंगे कि अगर टी ऑफ आई में एस ऑफ आई डी एक्स, आई डी एक्स क्या है हमारी, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। अगर हमारा इनिशियल पोजीशन पे जो स्टोन है उसका कलर टी आई से मैच करता है तो हम इंक्रीमेंट कर देंगे आई डी एक्स का। क्लियर है, फिर एंड में हम जब ये पूरा फॉर लूप हमारा खत्म हो जाएगा तो एंड में हम अपना रिटर्न करेंगे आई डी एक्स प्लस 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है। ठीक है, तो एक बार हम इसको ड्राई रन करके देखते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लेट अस सपोज ये टी है हमारा, हमने इसको एग्जीक्यूट करना चालू किया, 0 पे आए, देखा हमने बी पड़ा हुआ है और यहाँ है हमारा आई डी एक्स। ठीक है, तो हमारा बी पड़ा हुआ है, बी और आर मैच नहीं कर रहा है, आगे बढ़ गए। अगेन क्या पड़ा हुआ है, बी पड़ा हुआ है, बी एंड आर अगेन मैच नहीं कर रहा, हम आगे बढ़ गए। अगेन यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, बी मैच नहीं कर रहा, आगे बढ़ गए। अब हमको मिला आर, जब हमको आर मिला तो हम क्या करेंगे, आई डी एक्स को एक आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हमारी आई डी एक्स कहाँ पहुँच गई, 1 पे, पोजिशन हमारी क्या है 1, बट 1 प्लस 1 एक और हम कर देंगे, क्यों, क्योंकि 1 बेस इंडेक्सिंग को रिटर्न करनी है, 2 हमारा आंसर हो जाएगा 2। क्लियर है। ठीक है, तो इसको एक बार हम कोड करके देखते हैं। तो ये कोड फोर्सेस की प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बताया था वीडियो में। ठीक है, कलरफुल स्टोन्स वहाँ मैंने शॉर्ट में समझा दिया था, आप यहाँ चाहें तो वीडियो पॉज करके, ठीक है, पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम डायरेक्टली इसको कोड करके देखते हैं।
तो क्योंकि प्रॉब्लम हम पहले ही समझ चुके हैं, हम डायरेक्ट कोड करेंगे। तो हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमको इनपुट में 2 स्ट्रिंग्स लेनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैश इंक्लूड बिट्स स्लैश stdc प्लस प्लस डॉट h, हेडर लिखा हमने, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस std लिख दिया। हम मेन फंक्शन अपना लिखेंगे, ठीक है। तो मेन फंक्शन में सबसे पहले क्या करना है, हमको इनपुट में स्ट्रिंग लेनी है, ओके। तो स्ट्रिंग हमारी 2 होंगी, एक s होगी, एक हमारा t होगा, ठीक है। हमने दोनों को इनपुट में ले लिया, क्लियर है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास या तो हम एक नया फंक्शन बना लें, सॉल्व फंक्शन, उसमें पास कर दें, या तो हम इसी में सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इसी में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेंथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। किसकी, टी की लेंथ कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें टी को ही आइटरेट करना है ना। तो हम इंट n इज इक्वल्स टू टी डॉट लेंथ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी टी की लेंथ कितनी है। उसके बाद हमने क्या किया, हम अब इंडेक्स को IDX यानी जो भी हम करंट पोजीशन पे खड़े हैं उसको हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे। अभी आप सोच रहे हो कि 1 बेस इंडेक्सिंग है ये वो, टेंशन मतलब मैं एंड में 1 प्लस करके ही रिटर्न करूंगा इसको, ठीक है। तो IDX मैंने 0 से स्टार्ट किया। फिर हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप ले रहे हैं जो कि इंट i इज इक्वल टू 0 i लेस देन n i प्लस प्लस, ठीक है। ये करेगा क्या, ये हमारे टी को यानी जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं सबको आइटरेट करेगा और चेक करेगा अगर हमारा टी ऑफ आई यानी इंस्ट्रक्शन इक्वल्स टू है एस ऑफ IDX के, यानी करंट स्टोन के सेम हमको इंस्ट्रक्शन मिल गया, तो हम क्या करेंगे, IDX का इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। एल्स केस में हमको कुछ नहीं करना है। फाइनली फिर यहाँ पे नीचे आके हमको सी आउट यही चीज प्रिंट कर देनी है, दैट इज क्या, सी आउट इंडेक्स IDX यानी किस पोजिशन पे हम हैं। बट यहाँ पे बोला गया था कैच ये है कि हमारा 0 बेस इंडेक्सिंग नहीं है, 1 बेस इंडेक्सिंग है। तो हमने फाइनली एक और ऐड कर दिया, यानी जो हमारी 0 बेस इंडेक्सिंग थी जो रिटर्न होने वाली थी वो अब 1 बेस इंडेक्सिंग के हिसाब से पोजीशन रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार हम इसको सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको सबमिट करता हूँ, देखते हैं क्या होना है, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट हो गया जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार वापस से कोड दिखा देता हूँ आपको, ये आप कोड देख सकते हैं यहाँ पे, क्लियर है। जम करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 पे। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है, 2 अलग अलग लैंग्वेज में आई है, बिल्कुल सेम है, बहुत ईजी प्रॉब्लम है। रिटर्न द एवरेज ऑफ, मतलब ये मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, इतना सिंपल ऐसे स्टेटमेंट नहीं आता, बट क्या है कि रिटर्न द एवरेज ऑफ एरे एलिमेंट्स डिविजिबल बाई 3 और इवन, मतलब इवन होना चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। दूसरा है या तो ये स्टेटमेंट मिला है लोगों को या तो ये स्टेटमेंट मिला है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि रिटर्न द एवरेज ऑफ एरे एलिमेंट डिविजिबल बाई 3 एंड 2। अगर आप दिमाग लगा के समझो, ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, क्योंकि इवन होने का मतलब क्या है कि डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए, ठीक है। तो वही बात हो गई कि हमें ऐसे एरे के एलिमेंट्स का एवरेज रिटर्न करना है जो कि डिविजिबल बाई 2 एंड 3 दोनों है, यही समझ के चलो। अच्छा, जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है वो अल्टीमेटली हमारा 6 से डिविजिबल होता है, ये पता होगा आपको। 6 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है कि 2 3 से जो डिविजिबल है वो सारे 6 से भी डिविजिबल होंगे। तो कहीं ना कहीं हमको क्या करना है कि जितने 6 के मल्टीपल्स हैं उन सबका एवरेज रिटर्न करना है। तो एक बार सम करते हैं, स्टार्ट करेंगे लूप। 12 हमारा 6 का मल्टीपल है, ऐड कर लिया। 24 भी है, ऐड कर लिया। 3 नहीं है, 5 नहीं है, 6 का मल्टीपल तो है ही। 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 18 मिला, 18 ऐड कर लिया। 1 2 3 4 बाई 4 कर दिया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 12 + 24 36 होता है, ठीक है। एंड 36 एंड 6 कितना होता है, 42, 42 और 18 होता है 60, ठीक है। 60/4, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 15। तो 15 इसका हो गया आंसर, क्लियर है, ओके। तो इसका भी कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जम करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 3 पे। प्रॉब्लम नंबर 3 अगेन एक रिपीटेड प्रॉब्लम है, तो मैं इसको कवर नहीं करवाने वाला हूँ। ये 12 सितंबर के पार्ट 2 में मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि आपको नम से गिवन है, वही है हमारा डिलीट एंड अर्न, ठीक है, डिलीट एंड अर्न। लीड कोड की प्रॉब्लम है, डिलीट एंड अर्न, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और पुराना वीडियो आप भी देख सकते हैं, 12 सितंबर पार्ट 2 के नाम से है, ठीक है। उसमें ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से कवर करवा रखी है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।